नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरुजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे थे शायद मेरे ख्याल में 8:30 और मैं कर रही थी पूजा। ठीक है, तो मतलब मैं कर रही हूँ पूजा। तो मेरा ना ट्राइपॉड ना टूट गया है। उसकी जो प्लास्टिक ब्लैक कलर की होती है ना, वो टूट गई है। तो इस वजह से ट्राइपॉड पे मेरा फ़ोन नहीं लग पा रहा है। मतलब वो वैसे तो ठीक है, टिक रहा है, बट यही है ना, गिरने का डर है। 1 मिनट, बारिश आ रही है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी थी, एकदम झम। मतलब मैंने कपड़े धो के डाले थे ना, तो मतलब वैसे तो गीले ही हैं वो, बट यही ना, उनमें से पानी निकल गया है। तो बस खाली सीले से हैं। तो मैंने सोचा ऊपर ला के डाल देती हूँ, नहीं तो वो दोबारा गीले हो जाएंगे ना, फिर सूखेंगे नहीं। इसलिए मैं कपड़े उतारने चली गई थी। भागते गई थी, एकदम बहुत ज़ोर की धड़ बारिश होने लग गई। बच गई मैं भीगने से, मतलब थोड़े बहुत हो गए बट सूख जाऊँगी। तो कपड़े उतारने गई थी, गीले हो जाते, इसलिए बीच में छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, तो 8:30 हो रहे थे, मैं पूजा कर रही थी। और आज सैटरडे था। ठीक है, सैटरडे मतलब संडे और सैटरडे 2 दिन का वीडियो था। ये वाला मेरा सैटरडे का वीडियो था। ठीक है, तो ये मतलब सैटरडे को मैंने कोई ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी, सिर्फ पूजा ही कर पाई थी बस। फिर मेरा पता नहीं मन भी नहीं हुआ, और फिर कुछ था भी नहीं करने के लिए। फिर मैं मेहंदी लगाने चली गई थी आंटी के यहाँ पर। ठीक है, सैटरडे का वीडियो ये वाला मेरा। ठीक है, तो पूजा वूजा करके कन्हैया को नाश्ता दिया था। फिर अपना वही मतलब खाना वाना बनाया था मैंने सैटरडे को। और उसके बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। फिर अंकल आ गए थे मुझे लेने के लिए, तो मैं वहाँ चली गई थी। फिर शाम को आई थी लेट, तो इस वजह से मैंने कोई ज़्यादा खास ब्लॉगिंग नहीं की थी सैटरडे को। इसलिए कोई सैटरडे का क्लिप नहीं था, सिर्फ यही था। ठीक है, फिर मतलब पूजा वूजा करके मैंने कन्हैया को नाश्ते के लिए मतलब दूध वगैरह मैंने पहले गर्म कर लिया था, उबालने रख देती हूँ पूजा वूजा करने से पहले। क्योंकि जब तक पूजा वगैरह करती हूँ ना, जब तक दूध उबल जाता है कन्हैया का। ठीक है, तो मैं कन्हैया को दूध देती थी। एक ही प्लेट में मैं सबका रख लाई थी, गुरु जी का, माता रानी का, लड्डू गोपाल का, राधा रानी, कन्हैया का। तो उनका मैं रख लाई थी प्लेट में। ठीक है, जब मैंने पहले मतलब जो दिया है ना, थोड़ा सा उसको आगे सरकाना पड़ता। मंदिर छोटा है, तस्वीरें वगैरह होती है ना, तो थोड़ी जगह करनी पड़ती है। तो मैंने पहले की नहीं थी, फिर मुझे थोड़ी जगह करनी पड़ी, रख नहीं पा रही थी प्लेट। फिर थोड़ी जगह करके फिर रखी मैंने। कन्हैया और माता रानी की अलग दे देती हूँ, कन्हैया और लड्डू गोपाल का एक ही में कर देती हूँ मैं, क्योंकि हमारा मंदिर भी छोटा सा है और फिर जगह भी नहीं होती, इसलिए। ठीक है, तो गुरुजी को भी मैंने दे दिया था नाश्ता। देखो ये ऑयल की वजह से ऑयल गिर गया ना, तो इसलिए वैसा हो गया था। ठीक है, हाय, कैसे हो आप सब? जीजू ने मेरे लिए आज मैं सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। देख लो आप। एक्चुअली मन नहीं लग रहा है, मैंने सोचा सूखी के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। इसका ब्लॉग देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ चलो थोड़ा उसको कुछ होता है। और सूखी कैसी है? सब ठीक है? खाना वाना खा लिया है? और क्या कह रहा था मैं, कुछ कह रहा था। तेरा मन लग रहा नहीं लग रहा घर में, ये बता। मैं तेरी बेटी को भेजूँ तेरे पास? लग रहा है मन तेरा? अगर तेरा मन नहीं लग रहा तो तेरी बेटी को तेरे पास भेज दूँगा। मुझे पता है तुझसे बहुत मिस कर रही है, अपनी बहन को मिस करती है, अपनी बेटी को मिस करती है। बोल, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना? परेशान मत होइयो बिल्कुल भी। ओके, चल तेरे लिए गिफ्ट दिखाता हूँ। तेरा गिफ्ट है। गुड़िया, गुड़िया को भेज, इसको भेज। वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो चांदनी, मेरी प्यारी चांदनी। ये देखो चिकली, सूखी की भी बेटी है, ये छोटी सी। इसकी बहन है, ये इसकी बेटी है। इसकी बहन है ये? हाँ, सूखी की बेटी। सूखी, ये सूखी की बेटी। सॉरी ये शीतल की बहन, लाल सूट वाली। हाँ। और ये शीतल की बेटी, नीले टॉप वाली। ये देखो। हेलो शीतल। हाय, कैसी है तू? सिया, सिया, शीतल, हम घर में शीतल बोलते हैं प्यार, और सिया भी बोलते हैं ऐसे। चलो मैं वीडियो भेज रहा हूँ ये शीतल को। सिया को, सिया की दुनिया में ये वीडियो देखने को मिलेगी आपको। बाय बाय गाइस, ये लो। बाय फ्रेंड्स।
बाय बोल दो सोना। मोची को बोलो, मोची आ रही है, मोची। नहीं करते बेटा मोची तुझे बहुत मिस करती है, मोची। मोची को बुला ले। आई मिस यू मोची। आई मिस यू। आप आ जाओ घर पे। बस ये अपना मूवी देखेगी। रख दो, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी वरना। चल ठीक है, सुखी तेरे को वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है यार, डाल लियो अपने ब्लॉग में। हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मौसम हो रहा है एकदम मस्त वाला, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। और आज दिन संडे है और मतलब मेरा सारा काम हो गया है। अब मैंने सोचा आज ऐसे अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए ठीक है। तो मेरा सारा काम हो चुका है, मैं नहा के भी आ गई हूँ और मेरी चाय बन रही है। मम्मी ने पूजा कर लिया है, ठीक है, तो पूजा वगैरह मम्मी ने कर लिया और चाय मम्मी ने पी ली थी। मैं पीने जा रही हूँ चाय, मतलब ये चाय बन रही है, देख सकते हो आप, ठीक है। और ये चने, मतलब चने छोले मटर होती है ना, जो पीली पीली होती है, जो छोले कुलचे वाले शायद मटर यूज़ करते हैं, वही वाली मटर है, ठीक है। तो वही उबालने के लिए रखी हुई है, बॉईल हो रही है नमक डाल के। मम्मी को अच्छी लगती हैं, चने हो गए ये सब, मतलब बॉईल करके खाने में अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, मतलब फिर मैं तो तड़का वड़का मार के अच्छे कर लेती हूँ। तो वही है, वही बॉईल हो रहे हैं, ठीक है। और चाय मेरी बन चुकी है, तो आ जाइए नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, तब तक के लिए ठीक है। हे गाइस, तो आप देख सकते हैं मैं भी सो कर उठी हूँ और अभी टाइम 6:30 होने जा रहे हैं, मतलब संडे का दिन था। और मम्मी अभी किसी के, मैंने आपको शायद बताया नहीं होगा, मैं भूल गई थी और फिर मैंने उसके बाद शायद कैमरा भी ऑन नहीं किया था। हमारे यहाँ मतलब रिश्ते में, मतलब ऐसे जान पहचान है, अंकल आंटी बोलते हैं हम तो उनके बेटे की ना शादी है, 5 तारीख की है। तो जो हमारे यहाँ पे देवता जो बंद वगैरह होते हैं ना, दिए वगैरह से वो होता है, हमारे यहाँ रस्म होती होगी, तो जानती नहीं मैं तो, खैर। तो मम्मी वहीं गई हुई हैं, वो बुलाने आई थी आंटी मम्मी को, तो मम्मी तो वहीं गई है, मैं मेरे को जगा कर गई थी क्योंकि मम्मी गई हैं वहीं पे। और जाने का प्लान तो मेरा भी था, बट मैं सो गई थी इसलिए, और फिर एकदम से मैं जा नहीं सकती थी, सॉरी। अभी भी उबासियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो जा सकती थी पर फिर मैं गई नहीं, मुझे नींद, मतलब एकदम अभी नींद खुली है, मुँह वो कुछ भी नहीं धोया और घर भी देख सकते हो कैसे फैला पड़ा बेड वेड, तो इसीलिए सो के उठी हूँ। अभी मैं बेड वेड ठीक करूँगी, ठीक है। तो उसके बाद ही क्या, अब ये मतलब अब शूट करती है ब्लॉग। आज कुछ ज़्यादा खास ब्लॉगिंग भी नहीं की थी मैंने, ठीक है। तो और मतलब आज का संडे है, मम्मी भी जल्दी आ जाती है और वैसे भी जल्दी, मतलब सोते सोते पूरा दिन निकल जाता है। बस 2 दिन से थोड़ा बिजी थी क्योंकि आंटी के यहाँ पे मेहंदी लगाने जाना था मेरे को, इसलिए, ठीक है। मतलब 2 दिन गई थी लगातार, तो थोड़ा थक गई थी, तो इसलिए ब्लॉगिंग नहीं की थी। फिर उन लोगों को पसंद नहीं है वीडियो में आना, तो इसलिए शूट भी नहीं किया था। तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता किसी के सामने हम कैमरा चलाएं, उसको पसंद है या नहीं है कुछ पता नहीं ना, इसलिए मैंने नहीं मतलब वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। मेहंदी लगाई थी मैंने, 3-4 जनों के लगाई थी, ठीक है। तो वही 2 दिन से थोड़ा मैं थक भी रही थी, इसलिए कुछ खास ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो पाई थी, और इसलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं आया। कल आज डाल रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए मतलब कुछ ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं आई थी। मतलब आज कुछ ब्लॉग नहीं डाला था। अब मंडे को, मतलब मंडे को पोस्ट करूँगी ये वाला ब्लॉग, मेरा संडे वाला है, मैं 1 दिन बाद में डालती हूँ, तो इसीलिए संडे को आज कुछ ब्लॉग, मतलब आज नहीं कोई ब्लॉग डाला था मैंने, ठीक है। तो अब मैं डालूँगी, मतलब मंडे को, मतलब कल डालूँगी मैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जीजू ने मेरे लिए ब्लॉगिंग की थी और घर में मुझे मतलब दीदी अब बहुत कम बोलते हैं, पहले मुझे बहुत ज़्यादा बोलते थे, सूखी बोलते, मैं बहुत पतली हूँ ना, तो इस वजह से सब मुझे सूखी बोलते थे। बट अब सबका कम हो गया, बट मतलब सिस्टर है और जीजू है, दोनों सूखी बोलते हैं, और कभी कभी मम्मी भी बोल देती है मुझे सूखी पतली सी, मतलब हूँ ना, इसीलिए सब सूखी। और घर में शीतल बुलाते हैं मुझे,
ठीक है। और वैसे नाम तो मेरा सिया ही है, मतलब मेरे सोशल मीडिया पर ज़्यादातर नाम सिया ही मिलेगा। वैसे घर में सब शीतल बुलाते हैं, और जो बाहर मुझे नहीं जानते सब सिया के नाम से जानते हैं। मतलब कॉलोनी में भी जब ज़्यादातर सिया के नाम से जानते हैं, बट घर में सब शीतल बोलते हैं ना, तो इसीलिए घर में सब शीतल बोलते हैं, तो शीतल ही निकलता है सबके मुँह से। बट बाहर जो है ना, मतलब वैसे भी मतलब मैं जहाँ पहले कॉलोनी में रहती थी वहाँ पे भी सब मुझे सिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी शायद 7 बज रहे थे, और मम्मी मैंने बताया था ना, वो मम्मी कहीं गई हुई थी, मैंने आपको बताया ही था। तो मम्मी वहीं गई हुई थी और मम्मी अभी तक आई नहीं थी, और 7:30 हो रहे थे शायद, 7:30 या 7 बज रहे थे। तो कपड़े मेरे मतलब जो मेरे को बेकार कपड़े थे वो निकालने थे, और जो ठीक ठाक कपड़े थे वो रखने थे। और मैं अपने कपड़ों को थोड़ा अलग अलग कर रही थी, क्योंकि कभी सूट ढूंढने होते हैं ना तो मतलब बहुत वो हो जाते हैं। तो इस बार मैंने कुछ सूट अलग और टॉप अलग, जीन्स और सलवार और जैगिंग वगैरह तो सब एक साथ रख दी थी, बट टॉप और सूट दोनों अलग अलग कर दी थी, क्योंकि इन दोनों में ढूंढने के चक्कर में ना सारे कपड़े बेकार हो जाते हैं। इसलिए अब पता चल गया एक तरफ सूट है एक तरफ जीन्स वो टॉप है, तो अब आराम से मैं ढूंढ सकूँगी। इस वजह से मैंने सब अलग अलग कर दिया था, ठीक है। तो जीजू ने मेरे लिए ब्लॉगिंग की थी, और उन्नति को देख के मेरा मन बहुत खुश हो गया था। मेरा गिफ्ट मेरी उन्नति मतलब की, है ना। तो वो मतलब उसकी वो ना सुबह सुबह घर पे जब उठती थी ना, यहाँ पे मतलब रह के गई थी जब चांदनी, ठीक है। तो वो जब रह कर गई थी यहाँ पे, तो वो सुबह सुबह उठती थी ना, तो वो सबसे पहले काउंटिंग गिन के वो ना सो जाती, मतलब गिनती थी 10 तक गिनती थी, 1 2 3 4 ऐसे गिन के ना वो सो जाती थी अपनी मम्मी को किस्सी पिस्सी करके। तो बस उसकी वही चीज़ याद करके थोड़ा सा हंसी भी आती है, और थोड़ा सा उसकी मिस भी बहुत करती हूँ उसे, क्योंकि और फिर पूरे बेड पे ना वो मतलब कहीं नमकीन पड़ी है, कहीं चिप्स पड़े हैं, कहीं गुड्डे, मतलब कि वो कंगे वंगे से इन सब चीज़ों से ज़्यादा खेलती थी ना, तो कहीं कुछ पड़ा कहीं कुछ ऐसे बेड पे ना, वो बेड पे मतलब वो रहती ना बेड पे, तो फैलाड़ा मतलब कि नमकीन पड़ी है, ये पड़ा, झाड़ना कितना भी झाड़ो, चादर कितनी भी झाड़ लो, तो वही पड़ा रहता था ना। तो बस उसकी वही चीज़ बहुत मिसिंग आती है, वो कूदती थी बेड पे, तो बस वो बहुत याद करती हूँ मैं उसको, इसीलिए बहुत याद आती है। और जब उसकी मम्मी नहीं होती थी ना, तो मेरे से हाँ पानी वगैरह मांगती थी। अब उसकी मम्मी नहीं होती थी तो मेरे से मांगती थी, जब उसकी मम्मी होती थी ना मेरे हाथ से पानी भी नहीं पीती थी। तो बस उसकी वही चीज़ बहुत मिस करती हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो ठीक है। और फिर मैंने मम्मी आई थी रात को 8:30 बजे, तो मैंने बस कपड़ों तक ही दिखाया था, और खाना मेरा लेट हो गया था, और फिर अब ब्लॉग भी बहुत लंबा हो गया था इसलिए। और फिर मैंने कुछ मतलब खाना वगैरह बनाए थे, दाल चावल, तो उसका मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं की थी, और रोटी भी 2-3 डाली थी मम्मी पापा के लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था। दाल चावल बनाए थे, वो उड़द चने की दाल और रोटी और चावल ये बनाए थे, ठीक है। मम्मी का वेट करते करते पहले मेरा हरी सब्ज़ी खाने का मन था, पर मम्मी तो आई थी वहाँ से बहुत लेट, तो गई थी मम्मी बाज़ार, पर जब तक मैंने खाना बना लिया था वो आई थी जब तक, तो इसीलिए, ठीक है। तो दाल चावल बनाए थे, और कुछ नहीं, वही जो रात को मैं काम करती खाना वाना बना के बर्तन वर्तन धो के खा पी के सो गई थी मैं, बस इतना ही किया था। और ये कपड़े मेरे चांदनी थी जब से ही मैं सोच रही थी तय करूँगी, बट काम माल वगैरह आ जाता था ना, तो नहीं कर पाती थी तय। बट हाँ अब कर लिए मैंने, सारे कर लिए लगभग। अलमारी भी मेरी सेट हो गई। मैं सोचती कपड़े कम हो पर नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी भी अलमारी में बहुत कपड़े हैं, लास्ट में दिखाऊंगी जब लग जाएंगे अलमारी में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, अभी भी बहुत कपड़े निकाल दिए, फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं अभी भी मेरे पास। मैं सोचती हूँ मतलब ऐसे भी कपड़े नहीं है जो मैं नहीं पहनती, सबको पहनती हूँ मैं, मतलब अभी 1-2 दिन बाद, 4-5 दिन बाद ऐसे ही। और पता है मैं एक दिन भी एक रोज़ मतलब एक जोड़ी एक कपड़े रोज़ पहनूंगी ना, तब भी मेरे पास महीने में भी कमी नहीं पड़ेगी, इतने सारे कपड़े हैं। मम्मी ने इसीलिए मुझे सख्त मना कर रखा है, तुझे कपड़े नहीं लेने हैं। इसलिए मैं अब निकत्तर मार्केट भी गई थी दीदी के साथ, तब भी मैं अपने लिए खुद मैंने स्पेशली नहीं लिया कि हाँ मैं ले रही, हाँ बट चांदनी ने लिए, उसी के साथ साथ मेरे भी आ गए, थोड़ा सा बेनिफिट हुआ मुझे ठीक है। मतलब वो कम, मतलब अगर काट के ले रहे थे ना कपड़ा, तो वो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले रही थी, तो फिर मैंने बोला पूरा ले ले, खामा का पैसे एक्स्ट्रा देंगे। मैंने कहा मेरे भी बन जाएंगे तेरे बहाने से, तो उसके बहाने मेरे भी आ जाएंगे, तो अब ले लिए थे, ठीक है। तो 2 सूट मेरे भी आ गए थे उसके साथ साथ, तो मैं सिल लूँगी। वो दिखाए भी थे मैंने शायद ब्लॉगिंग में अपने भी, ठीक है। तो जब वो सिल जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस इतना ही था आज रात को, मतलब संडे को ऐसे ही दिन था,
सो गई थी मैं, मम्मी भी नहीं थी, पापा भी बाज़ार चले गए थे। मम्मी थी तो मम्मी अपने ब्लाउज वगैरह पेटीकोट वगैरह सिलवाने में लगी हुई थी भाभी की बहन से। तो मैं भी अपने कपड़े वगैरह तय करने में लगी हुई थी। मम्मी थी नहीं, खाना भी कुछ, मैं मम्मी का वेट कर रही थी। मम्मी का वेट करते करते मैंने लगभग तो मेरे सारे कपड़े तय हो गए थे अलमारी में। मैं सूट एक तरफ कर रही थी और टॉप एक तरफ कर रही थी, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये मेरे कपड़े लग चुके हैं, ठीक है। तो मैंने बैग वैग अपना ऐसे ही रखती हूँ मैं, ठीक है। और ये मेरे देखो, ये सूट हैं, इसके बगल में टॉप हैं, टॉप और शर्ट हैं, ठीक है। और ये जीन्स सलवार और जैगिंग वगैरह सब मैंने एक ही में रख दिए थे, ठीक है। आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी, गुड नाइट।